वही सड़क जाम की वजह से जो हमारा सफ़र 2 घंटे का है वो तकरीबन जो है ना 8 घंटे मकामी का। लोग और कालाम ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की दोस्त जो हैं इस वक्त मौजूद हैं और वो कोशिश कर रही हैं कि हम उसको जो है ये कलाम से हम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। अज़ीज़ दोस्तों, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में सवात कलाम की ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन लेके आए हैं और आज की वीडियो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा जो इस वक्त आप देख रहे हैं जिसमें कलाम रोड पर गाड़ी उल्टने का एक वाक़या पेश आया और ये दिखाने का मकसद सिर्फ हमारा ये है कि हम बगैर स्नो चेन के इन इलाकों में चले जाते हैं कि जहाँ पर हमें खुद गाड़ी चलाने का इतना पता नहीं होता, क्योंकि ये एक ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कहाँ गाड़ी स्लिप हो सकती है, कहाँ आगे बर्फ़ के नीचे खड्डा है और उसकी वजह से गाड़ी उलट सकती है, किसी को कुछ मालूम नहीं होता। ऐसे में फिर जब हम सफ़र करते हैं तो फिर साथ से ये जो जीपें गुज़रती हैं ये तो मुकामी लोग हैं। उन्होंने स्नो चेनें भी लगाई हुई हैं और फिर ये इस तरह की रश ड्राइविंग भी करते हैं, तो आप फिर वहाँ पर जिसे कह सकते हैं ना कि दहशत से जाते हैं, यानी कि डर जाते हैं और ऐसे डर की सूरत में फिर आप हादसात का शिकार होते हैं। ये वीडियो शानी भाई ने हमें भेजी सवात कलाम से, जो कि हमारे लिए इंतहाई मोहतरम है। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त वीडियो बाकी भी बना के भेजी थी और उसमें एक सफ़र मेरी रिक्वेस्ट पर उन्होंने जो कलाम से वो निकले और फिर आगे तक आए और वो सफ़र भी हमें कैप्चर करके भेजा। उनकी ज़ुबानी सुनते हैं, सफ़र उन्होंने स्टार्ट किया तो क्या था और फिर आगे उनके साथ क्या कुछ हुआ। ये कलाम से हम निकल रहे हैं और ये रास्ते की पोजीशन है, ये वापसी की तरफ गामजन है। हम ये देखें फुल भरपूर बर्फ़बारी हुई है, वो तकरीबन 1 फीट। अभी आपको पता है गाड़ी आगे पीछे होती है। अभी ये अभी गाड़ी चलेगी तो फिर आपको मज़ीद वीडियो भेजता हूँ। इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी चले। जी दोस्तों, ये सफ़र इनका कलाम से शुरू तो हुआ, लेकिन कलाम से ये सुबह सवेरे निकले हैं। सुबह सवेरे से मुराद 10 से 11 बजे निकले हैं और ये किस वक्त बहरीन पहुँचेंगे ये तो वीडियो के आगे चल में आपको पता चलेगा। लेकिन जिस बात का तज़किरा हम बार-बार करते रहे हैं और आपको कहते रहे हैं, वही हुआ, यानी कि जिसका डर था। ये ऐसा कहना इसलिए बनता है कि हम बारहा आपसे कहते रहे हैं कि जब बर्फ़ ज़्यादा पड़ जाए या थोड़ी पड़ जाए, लेकिन बर्फ़ जब कलाम शहर से नीचे की जानिब आ जाए तो फिर अपनी गाड़ी और फिर ख़ुसूसन स्नो चैन के बगैर जाना बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी मैं इसलिए कहता हूँ कि फिर इसकी तुक नहीं बनती कि आप अपनी गाड़ी में आगे जाएँ। यही कुछ यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं इस 23 तारीख के बाद, यानी कि 23 तारीख को बर्फबारी का जो सिलसिला शुरू हुआ, तो इन लोगों के साथ फिर ऐसा ही हुआ, क्योंकि स्नो चेन पास नहीं थी और गाड़ियाँ भी टू व्हील ड्राइव थी। ऐसे में तो फिर गाड़ी भी जो सी है वो 4x4 होनी चाहिए, उसके बगैर आना बिल्कुल भी जो बेकार है। ये आप देख सकते हैं, ये बहरीन से कलाम जाने वाली रोड के मनाज़र है। इसमें रोड जहाँ तो ठीक है वो ठीक, लेकिन जहाँ से ये जो ख़राब रोड है, इस ख़राब रोड की वजह से फिर स्लिपिंग बहुत ज़्यादा है और बर्फ़ ऊपर पड़ी हुई है और जैसे-जैसे बर्फ़ अब वहाँ पर तह जमाती जाती है तो फिर ऐसे में वो जो ब्लैक आइस होती है वो बहुत ज़्यादा स्लिप करती है। अब तो ये जो मनाज़र हैं ये 24 तारीख की हैं, आज 26 तारीख को हम अपलोड कर रहे हैं। लेकिन अभी तो रोड काफ़ी हद तक साफ़ कर दी गई है और मज़ीद भी सफाई हो रही है, लेकिन मज़ीद बर्फ़ का भी आज से इम्कान मौजूद है। अब अगर कोई बर्फ़बारी देखने के लिए जा रहा है, जाना चाहता है, प्लान कर रहा है, तो सबसे पहले तो मेरी एडवाइस ये है कि जनाब अपनी गाड़ी आप बहरीन तक लेके जाएँ और आगे फिर आप 4x4 गाड़ी जो है वो हायर करें। वहाँ से लोकल गाड़ियाँ भी जाती हैं, 250 किराया, फिर इस तरह का 400 किराया, मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ होती हैं और हो सकता है कि बर्फ़ में फिर बर्फ़बारी के जिस माहौल में आपसे किराया ज़्यादा भी चार्ज किया जाए।
लेकिन फिर भी वो बारे में रहता है कि कम से कम बंदा अपनी गाड़ी की टेंशन से आज़ाद होता है। इस तरह की ये जो जीपें आ रही हैं, आप देखें ये कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है, उसके बावजूद ये जीपें स्नो चेन लगाकर उस बर्फ़ में से गुज़र रही हैं। तो ऐसे में फिर आप इन गाड़ियों का इंतख़ाब करें और ये गाड़ियाँ आपको बहरीन से कलाम तक पहुँचा देती हैं। आप कलाम रुकें और वहीं पे बर्फ़ एन्जॉय करें, या फिर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहते हैं तो प्लोगा वैली तक जा सकते हैं। बाकी रास्ते तो बंद हैं, लेकिन वहाँ पर रहकर आप बर्फ़ को भरपूर तरीके से कलाम में एन्जॉय कर सकते हैं। ये भी मुमकिन है कि अगर आप बहरीन में अपनी गाड़ी पार्क करें किसी होटल में, वहाँ पर आप क़याम करें, तो सुबह आप कलाम जाएँ और शाम को वापस आप बहरीन आ जाएँ, तो वहाँ पर भी रुक सकते हैं। क्योंकि कलाम और बहरीन में टेम्परेचर का भी फ़र्क है और बर्फ़ की नोइयत का भी फ़र्क है। कलाम में इस वक़्त 2 से 3 फुट और कई जगह पे 4 फुट तक भी बर्फ़ पड़ चुकी है, जबकि बहरीन में 6 से 8 इंच, और अभी बर्फ़ का सिलसिला जब ख़त्म हो चुका है, तो बर्फ़ क अब दूर-दूर ही नज़र आएगी, नज़दीक तरीन शायद बर्फ़ भी नज़र ना आए पड़ी हुई। तो ऐसे में ये हालात व वाक़यात आपके सामने हमने इसलिए रखे हैं कि हमारे जो तुम बात करने का मकसद होता है कि हमारा काम है बताना, लेकिन इस पर अमल करना भी आपका फ़र्ज़ है। क्योंकि इंसान की जान है तो जहान है, अगर जान नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में आप अपनी जान की परवाह करें और बहरीन तक जाएँ। अगर आप हमें कहेंगे, हम भी आपके लिए अरेंजमेंट करने के लिए तैयार हैं। उसमें ये है कि कई दोस्त आते हैं तो हम उन्हें पैकेज ऑफ़र करते हैं। वो पैकेज ये होता है कि आप मोहडन कह रहा हूँ मैं, गोरा तक आप आ जाएँ बिला किसी भी लग्ज़रियस कोचेज़ में। आगे आपको 2 दिन 3 दिन का जो है वो टूर पैकेज देके दिया जाता है। उसमें सिर्फ़ ट्रांसपोर्ट भी है, होटल भी हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, सिर्फ़ ट्रांसपोर्ट लेते हैं, होटल लेते हैं, वो आपकी चॉइस पर मुश्तमिल है। दूसरा ये है कि अगर आप वहाँ त बहरीन तक आते हैं, तो वहाँ से भी आपको 4x4 गाड़ियाँ मिल सकती हैं, तो चॉइस इज़ योर्स। लेकिन सबसे बड़ा जो असल जो चीज़ है, वो बताना ये मकसूद है कि आप अपना ख़्याल करें, अपनी केयर करें और अपनी जो जो टूर है, उसको आप एन्जॉय करने के लिए जाते हैं, आप खूबसूरती देखने के लिए जाते हैं, बर्फ़ देखने के लिए जाते हैं। तो ऐसे में फिर आप एहतमाम भी उतना करके जाएँ कि जिसमें आपका टूर जो है वो आपके लिए अज़ाब ना बने, बल्कि वो आपके लिए आसानी का बायस बने। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है दस्तबदस्ता कि अपनी जान की हिफाज़त सबसे पहले, उसके लिए आपका इक्विपमेंट अच्छा होना इंतहाई ज़रूरी है। आपकी गाड़ी का अच्छा होना ज़रूरी है, आपके ड्राइवर का अच्छा होना ज़रूरी है। और जैसा ये शानी भाई लेके हैं, बड़े मुतमिन हैं कि बड़े एक्सपर्ट ड्राइवर को साथ लेके हैं। वो इनके पास भी चेन नहीं थी, लेकिन ये है कि चेन के बगैर गाड़ी भी ले जाना गलत है। चेन लाज़मी होनी चाहिए बर्फ़ के दौरान अगर आप जाते हैं। हो रही है, नहीं हो रही है, ये एक ऐसा औज़ार है जो कि आपके पास होना लाज़िम व मलज़ूम है। इसके साथ-साथ हम आपसे ये भी दरख्वास्त करते हैं कि जो दोस्त भी इन दिनों जाएँ, वो अपडेट लेके जाएँ कि आगे रास्तों की क्या सिचुएशन है, होटलों की क्या सिचुएशन है, होटलों में कमरे हैं, नहीं हैं, रश की सूरत में बाज़ औक़ात कमरे भी नहीं मिलते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पे मौजूद है 031352222404। आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। राब्ता करके हमें आप जो भी चीज़ आपको सहूलत चाहिए होगी, हम इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। एंड में हम आपको शानी भाई की आवाज़ में बताएँगे कि कितने घंटे लगे उन्हें सिर्फ़ कलाम से बहरीन जाते हुए। उनकी ज़ुबानी सुनिएगा और फिर आइंदा आने वाले दिनों में इस पर अमल भी कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, ये हम बिल्कुल जो है ना बहरीन से करीब है, लेकिन यहाँ तक भी जो है ना वो बर्फ़ पड़ी हुई है। और वही सड़क जाम की वजह से जो हमारा सफ़र 2 घंटे का है, वो तकरीबन जो है ना 8 घंटे का बन गया। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अल्लाह पाक ने साथ खैरियत के काफ़ी करीब पहुँच गए बहरीन के।